दिया, तेरी नेकियों को ख़त्म कर दिया। अब तेरे नाम आमाल में नेकियां नाम की कोई चीज़ नहीं रही। तू अपने मुसलमान भाई से जला करता था, हसद किया करता था, उसको परेशान किया करता था, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा करता था, पीठ के पीछे उसकी गीबत किया करता था। तेरी गीबत ने, चुगली ने, हसद ने, कीने ने, बुग़्ज़ ने, इनाद ने तेरी दुश्मनी को खत्म, तेरी नेकियों को ख़त्म कर दिया है। अब हमारे पास तेरे नाम आमाल में सिवाय गुनाहों के और कोई चीज़ नहीं। ये गीबत, ये चुगली, ये हसद, ये कीना, ये बुग़्ज़, ये इनाद, ये दुश्मनी, एक दूसरे से ये नफरत इतनी बुरी चीज़ है कि ये हमारी नमाज़ों को ख़त्म कर देती है, हमारे रोज़े को बर्बाद कर देती है, हमारी इबादतों को चौपट कर देती है। हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन बाहर निकल के आए अपने भाई की गीबत करते हैं, ये नमाज हमारी ख़त्म कर दी जाती है, सवाब से हमें महरूम कर दिया जाता है। ईमानदारी के साथ बताइए, हमारे समाज में ये बुराई चल रही है कि नहीं चल रही है? ये आम हो चुका है या नहीं हो चुका है? कुरान पढ़िए, इन्नमल मुअमिनून इख्वा फअस्लिहू बैन अखवैकुम। ये दो चीज़ें हो गई। पहले तो अल्लाह ने कहा इन्नमल मुअमिनून इख्वा, सब मुसलमान मोमिन आपस में भाई हैं। पहले एक रिश्ता जोड़ा, पहले अहमियत बताई। देखो, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की इज्जत उसी तरह करना चाहिए जिस तरह वो अपने भाई की करता। कोई अगर उसके भाई को गाली दे दे तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसे ही अगर कोई किसी मुसलमान को सताए तो इसको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, उसको अपने भाई की तरह समझना चाहिए। पहले एक रिश्ता जोड़ा, इन्नमल मुअमिनून इख्वा, दुनिया के अंदर जहां भी मुसलमान है वो तुम्हारा भाई है। और फिर दूसरी चीज बताई, फअस्लिहू बैन अखवैकुम, जब तुम्हारे दो भाइयों के दरमियान किसी बात को लेकर तनाज़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, किसी बात को लेकर मन मिटाव हो जाए, किसी बात को लेकर उन दोनों के दरमियान जुदाई हो जाए, तो ये गांव वालों की जिम्मेदारी है, ये समाज की जिम्मेदारी है, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि उन दो मुसलमान भाइयों के दरमियान उस लड़ाई को ज़्यादा दिनों तक न रहने दें, बल्कि पूरा समाज मिलकर उन दोनों को मिला दे। फासलिहू बैन अखवैकुम, समाज के लोगों को चाहिए कि उन दोनों की सुलह करा दें, उन दोनों को मिला दें। ये दूसरी चीज़ है। दो चीज़ों पर गौर करिएगा आज की तकरीर में। बस पहली चीज़, सब भाई हैं, और दूसरी चीज़, दो भाइयों के दरमियान, दो मुसलमानों के दरमियान, सिर्फ दो, यहाँ तो पूरा ख़ानदान, पूरे ख़ानदान से दुश्मनी मोल लिए हुए, सिर्फ दो मुसलमानों के दरमियान अगर गांव में कोई लड़ाई है आपस में किसी बात को लेकर, और आपको मालूम है कि ये दोनों 1 साल से नहीं बोल रहे हैं, 2 साल से नहीं, तो ये पूरा समाज गुनाहगार होगा, पूरा गांव गुनाहगार होगा। पूरे गांव की और पूरे समाज की जिम्मेदारी ये बनती है कि उन दोनों के दरमियान सुलह करा दें। सुलह कराने के लिए एक हुक्म और दिया है। झूठ कितनी बुरी चीज़ है। कोई अगर अपने मुंह से झूठ बोलता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है कि उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झूठ कितनी बुरी चीज़ है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी से किसी सहाबी ने पूछा, अरे अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, हो सकता है। दूसरा सवाल किया, अरे अल्लाह के नबी, क्या मोमिन बखील हो सकता है, कंजूस? आपने कहा हाँ, हो सकता है उसने पैसा ज़्यादा कमा लिया हो और अल्लाह की राह में ज़्यादा खर्च ना करे, कंजूस हो सकता है, बखील हो सकता है, मालो दौलत की मोहब्बत उसके दिल में आ सकती है, हो सकता है। मोमिन बखील भी हो सकता है, मालो दौलत की मोहब्बत उसको आ सकती है, बुज़दिल भी हो सकता है, बखील भी हो सकता है।
फिर पूछने वाले ने पूछा, अरे अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? क्या झूठ भी बोल सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने क्लियर कर दिया, फरमाया वल्लाही अल मोमिन ला यकज़िब, अल्लाह की कसम झूठ बोलता हो वो मोमिन हो ही नहीं सकता। मोमिन और झूठ, मुसलमान और झूठ, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मुसलमान और झूठ नहीं, मुसलमान में बुज़दिली आ सकती है, मैदान जंग में लड़ रहा है, काफिरों से लड़ रहा है, देखा ये बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, नहीं हमें मार डालेंगे, पीठ फेरी, चुपचाप से भाग गए मैदान छोड़कर। हालांकि ये भी गुनाह है, नहीं भागना है मैदान जंग में से, चाहे मौत ही आ जाए, लेकिन पीठ दिखा के नहीं भागना, ये भी गुनाह है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा इसकी वजह से आपको ईमान से निकाला नहीं जाएगा। गुनाह है लेकिन मोमिन रहोगे, उसका गुनाह तुम्हें पड़ेगा। मालो दौलत की मोहब्बत है, साहब आपने 1000 कमाया, दे दो ना 100 रुपये मदरसे को, नहीं साहब 50 ले लो, नहीं, बखीली आ सकती है। मालो दौलत की मोहब्बत आपको घर कर सकती है, लेकिन इसकी वजह से आपको ईमान से खारिज नहीं किया जा सकता है, आप मोमिन रहेंगे। लेकिन फिर पूछा क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल चौंक गए और यक बैक बोले, बैक वक्त नहीं, मोमिन के अंदर झूठ की सिफत पैदा नहीं हो सकती, जो झूठ बोले वो मोमिन ने। लेकिन यहां अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अगर दो मुसलमान आपस में लड़ जाएं और उन दोनों में 3 दिन से ज्यादा नफरत भर जाए, 3 दिन से ज्यादा वो गुफ्तगू नहीं कर रहे हो, तो समाज मोहल्ले के लोगों को चाहिए कि उनमें सुलह कराई जाए। अगर सुलह कराने में मेहनत कर रहे हैं और सुलह नहीं हो रही है, ये लोग आपस में एक नहीं हो रहे हैं, 1000 कोशिशें करने के बावजूद भी दो मुसलमान भाई आपस में एक नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि झूठ अगर बोला जाए तो ये एक हो जाएंगे। अल्लाह के नबी यहां झूठ बोलने की इजाजत दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लैसल कद्दाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास। उन दो मुसलमानों के दरमियान अगर सुलह कराने के लिए, उनको एक करने के लिए अगर तुम्हें झूठ का सहारा लेना पड़े तो बोल दो, तुम झूठ बोलकर उनको एक कर दो, तुम्हें गुनाहगार नहीं लिखा जाएगा, तुम्हें ईमान से खारिज करार नहीं दिया जाएगा। यानी दो मुसलमानों को एक करने के लिए झूठ बोलने की इजाजत दे दी गई। इसी तरीके से अगर किसी की बीवी नाराज हो और मन ना रही हो तो शौहर अपनी बीवी को मनाने के लिए भी झूठ बोल सकता है, लेकिन इतना बड़ा झूठ मत बोलना कि पकड़ जाए। हाय इतनी मोहब्बत करता हूं, तुम कहो तुम चांद तोड़ के लाए। अबे 1 मील तो ऊपर जा नहीं सकता, तो 2,40,000 मील की ऊंचाई पे जाके चांद तोड़ के लाएगा? तो इतना बड़ा भी झूठ मत बोलना कि बीवी को यकीन ही ना आए। हल्का फुल्का झूठ जिससे वो मान जाए शौहर बोल सकता है, इजाजत है, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाइए कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ क्या मामला है कि अगर झूठ बोलकर भी उन दोनों को एक किया जा सकता है तो कर दो। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि झूठ जो इतना बुरा हो कि बोलने वाले के मुंह की बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर भाग जाते हो, और यहां इजाजत दे रहे हैं अल्लाह के रसूल, अगर उन दोनों को एक करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा तो ले लो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। भाई का मतलब जानते हो? ट्रेन में आप सफर करिए, कितनी जल्दी दोस्ती हो जाती है। जर्जी साहब दिल्ली से बैठे कलकत्ता आ रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, मेरी सीट इधर है, मेरी सीट के सामने एक और मुसलमान भाई बैठा। एक मिसाल दे रहा हूँ, पूछना नहीं कब का वाकया है, एक मिसाल दे रहा हूँ। सामने एक और मुसलमान भाई बैठा हुआ है, हम उसको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता। मैंने उसको देखा, लग रहा मुसलमान, उसने हमको देखा, हाँ ये भी मुसलमान। सलाम वालेकुम। अच्छा माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हो? कलकत्ता। कोलकाता। अच्छा, मैंने पूछा अच्छा भाई आप कहाँ जा रहे हैं? कोलकाता। मैं भी वही जा रहा हूँ, कलकत्ता। थोड़ी और हमदर्दी बढ़ गई। अच्छा आपका नाम क्या है? जी जी जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस। माशाल्लाह। और थोड़ी कुर्बत बढ़ गई। धीरे 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 उसी ट्रेन में, अभी 24 घंटे का सफ़र है, तो 4 घंटे में ही इतनी मोहब्बत बढ़ गई
कि आप चाय खरीद रहे हैं तो एक नहीं दो, एक मुझे पिला रहे हैं, एक आप। मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूं तो आपको दे रहा हूं, एक आप एक मैं। थोड़ी और कुर्बत बढ़ी। अच्छा कहाँ जाओगे? कोलकाता में मडिया बुरुज। आप कहाँ जाएंगे? अरे साहब मैं भी वहीं जा रहा हूँ, लीजिए। और कुर्बत बढ़ गई। अब ये कुर्बत इतनी बढ़ गई कि मैं किसी स्टेशन पर पानी भरने के लिए उतरता हूँ तो वो आदमी मेरे सामान की देखरेख कर रहा है, क्योंकि ये हमारा भाई है, सफ़र का साथी है। वो किसी स्टेशन पे उतरता है तो हम उसका सामान देख रहे हैं। आप इतना भरोसा हो गया, जब मैं उतरता हूं तो उससे कहता हूं मेरा सामान देखना, जब वो उतरता है तो मुझसे कह देता भाई साहब मैं उतर रहा हूं, मेरा सामान देखना। अब उसकी न सिर्फ जान बल्कि उसके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी एक दूसरे के ऊपर आयद हो जाती है। 15-16 घंटे 20 घंटे के सफर में सिर्फ जान पहचान की बुनियाद इतनी सख्त हो जाती है कि आप उसकी जान के भी मुहाफिज हो जाते हैं। अगर कोई उसको छेड़े तो आप उसके लिए लड़ने लगते हैं, आपको कोई गाली दे तो वो आपका साथ देने लगता है। जब आप स्टेशन पे उतरते हैं तो आपके सामान की हिफाजत मैं करता हूं, मैं उतरता हूं तो आप मेरे सामान की हिफाजत करते हैं। 15, 16, 20 घंटे के सफर में जब तुम दोनों एक दूसरे की जान और एक दूसरे के माल के मुहाफिज बन गए, अल्लाह के नबी कहते हैं ये दुनिया भी एक सफर है, हम सब इस दुनिया में एक मुसाफिर की हैसियत से आए हुए हैं। इस दुनिया में हम सब सफर कर रहे हैं। ओ लोगों, चंद घंटों की मुलाकात में जब तुम एक दूसरे की जान के और माल के मुहाफिज रक्षक हो गए हो तो जिंदगी के सफर में भी एक इंसान का, एक मुसलमान का की जान और एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम है। अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया था, उस खुतबे में आपने यही जुमले कहे थे, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाजा फी बलदिकुम हाजा फी शहरिकुम हाजा। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों, तुम्हारे खून और तुम्हारा माल एक दूसरे के ऊपर हराम है, तुम एक दूसरे को कत्ल न करो, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाओ। ये अल्लाह के रसूल ने अपने आखिरी खुतबे के अंदर इन जुमलों को कहा था। कुरान भी हमें हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमानो वालो, ऐ मुसलमानों, तुम आपस में दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। नाजायज तरीके से माल खाना समझते हो क्या है? जर्जी साहब मोबाइल के मैकेनिक हैं, मैं मोबाइल संभालता हूं, आप मुसलमान हैं, आप हमारे पास आए, साहब मौलाना साहब, जर्जी साहब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, ज़रा देख लीजिए। थोड़ा चेक किया, देख लिया इसमें क्या कमी है। 100 रुपये का काम है, बस एक चीज़ लाई जाएगी 100 रुपये में पड़ जाएगी। अब 100 की जगह हम 150 ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसको बता दिया, साहब इसमें तो बहुत कमी है, इसकी तो पूरा टच ख़राब हो गया है, इसमें तो ये कमी है, 800 रुपये लगेंगे भाई। 800 भाई देख लीजिए यार, हम गरीब आदमी हैं, होते हो नहीं साहब इसमें इतनी कमियां हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम है, ये पड़ेगा वो पड़ेगा, लोकल नहीं डालते हम, ओरिजिनल डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और बात होते होते 500 रुपये पे मामला टिक गया। आपको मालूम है 100 रुपये की चीज़ पड़ना है और आपने उसको 800 से तय करते करते 500 पे मामले को डन कर दिया। सुनो, मोबाइल संभाल कर उसको दे दिया और 500 रुपए ले लिया। ये 500 रुपए लेके जब आप अपने घर जाते हो, गोश्त खरीदते हो, खाना बनाते हो, या इससे कोई कपड़ा खरीदते हो, पहनते हो, अल्लाह की कसम आपने नाजायज तरीके से उससे जो माल कमाया है, इस माल को खाकर अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर इस 500 रुपए से आपने कोई कुर्ता खरीदा और कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ रहे हो तो आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी, कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपने नाजायज तरीके से माल कमाया है। 100 रुपए की जगह पर आपने 500 लिया है और कसम खा के कहा, अल्लाह की कसम 50 रुपए बच रहे हैं साहब। कुरान यही हमें हुक्म दे रहा है। क्या करोगे वेदों के मंत्र सुनकर? अपने मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर अपनी जिंदगी को पहले पाक साफ करो।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ईमान वालो तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का ही माल खा रहे हैं नाजायज तरीके से। हम उसी के लिए कुआं खोद रहे हैं। पता नहीं शाम तक कस्टमर आया कि नहीं आया, इसी को बलि का बकरा बनाओ और पूरे दिन की कमाई इसी से हासिल कर लो। अब आप कहोगे मौलाना हमने तो तय कर लिया, चोरी थोड़ी की है, उसको बोल दिया 500 लगेंगे, उसने कह दिया ठीक है। हम लोगों ने तो तय किया है। हाँ आपने तय किया है, लेकिन आपने ये भी तो कहा कि 800 लगेंगे, इसमें ये पड़ेगा वो पड़ेगा। आपने उसको क्लियर क्यों नहीं किया? 100 रुपए की चीज आएगी लेकिन मैं 800 लूंगा, देना हो तो दो, आप क्लियर कीजिए। साहब ऐसे बोल देंगे तो कौन आदमी हमसे सही कराएगा? तो आप 100 की जगह 150 ले लीजिए। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन 100 की जगह आप 500 लेंगे और ये कह के लेंगे कि अल्लाह की कसम हमें 50 बच रहे हैं, अपनी औलाद की कसम 50 बच रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हो रही है, हम सिर्फ लागत ही लागत ले रहे हैं, हम आपसे कमा नहीं रहे हैं। ये कहकर आप ये नाजायज तरीका है पैसा कमाने का। इसी तरीके से कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, 100 रुपए का कपड़ा 500 रुपए में आप बेच रहे हैं, आपको मालूम है 500 बताएंगे तो 300 में बिकेगा, लेकिन वो कपड़ा आपको मालूम है कि अगर 150 में भी बिक जाए तो हमें फायदा है, 50 रुपए बच रहे हैं। लेकिन आपकी नीयत पहले से ये है 500 बताएंगे 300 तक पे हम डन कर देंगे, लेने वाला लेगा। ये भी नाजायज एक किस्म है पैसा कमाने की मेरे भाइयों, इस तरीके से नहीं। काजी शुरैह जिनको हजरत अली ने काजी बनाया था, जज बनाया था, इनको एक घोड़ा खरीदने की जरूरत पड़ी, मार्केट में घोड़ा खरीदने के लिए जाते हैं। और सुनो ये भी एक किस्म है नाजायज माल। काजी शुरैह ने एक घोड़ा खरीदना चाहा और घोड़ा खरीद रहे हैं तो घोड़े वाले से पूछा घोड़ा बेच रहे हो? कहाँ, कितने का? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने कहा देखूं 400 का है या 300 का, ये तो चलाने के बाद पता चलेगा। क्या मैं तुम्हारे घोड़े को चला सकता हूं? थोड़ी देर के लिए मैं ट्राई कर सकता हूं? काजी शुरैह घोड़ा बेचने वाले ने कह दिया ले लो। ये हमदर्दी हमारे अंदर भी आनी चाहिए, यही इस्लाम है। काजी शुरैह उस घोड़े पर बैठे और उसकी लगाम पकड़ी और चला कर देखा और फिर लौट कर आए, एक चक्कर लगाकर कहने लगे घोड़े वाले सच बताओ कि ये घोड़ा तुम कितने का दे रहे हो? उसने कहा 400 दिरहम का। नहीं, तुम्हारा घोड़ा तो 400 से भी ऊपर का है, मैंने इस घोड़े की रफ्तार